रानो चिड़िया ने अपनी जी जान लगाकर मूली का एक छोटा सा खेत तैयार किया था। वो अकेली माँ थी जिसके कंधों पर 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी थी। बस कुछ ही दिन और। हाँ मेरी प्यारी मूलियों, मैंने इस जमीन के एक एक इंच को अपनी चोंच से कुरेदा है। अगर ये फसल अच्छी हो गई तो मेरे बच्चों को इस कड़ाके की सर्दी में भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मुझे बस थोड़ा और धीरज रखना है। हे भगवान, मेरी मेहनत रख लेना, क्योंकि इस सूखी धरती पर बस यही एक उम्मीद है जिसे मैंने सींचा है। शाम को जब रानो खाली हाथ घोंसले में लौटी तो उसके बच्चे गुड़िया और कुकू भूख से बिलक रहे थे। माँ, बहुत जोर की भूख लगी है। आज भी हम भूखे सोएंगे? नहीं मेरे बच्चे, रोते नहीं, बस थोड़ा धीरज रखो। नीचे खेत देखा है तुमने? वहाँ बड़ी बड़ी मूलियाँ उग रही हैं। हम सब पेट भर कर खाएंगे। तुम दोनों सो जाओ। गोरी कौवी अपने घोंसले से बाहर निकली। उड़ते हुए वो नदी के उस किनारे पर जा पहुंची जहाँ वहाँ एक बड़े पत्थर पर उसे अपनी सहेली हरियाली तोती बैठी मिल गई। अरे हरियाली बहन, आपने देखा उस रानो को? मुझे तो लगता है गर्मी ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। सही कह रही हैं आप गोरी बहन। मैंने सुबह देखा उसे, बेचारी चोंच से पत्थर तोड़ रही थी। कहती है उम्मीद बो रही हूँ। भला इस सूखी रेत में भी कोई उम्मीद उगती है? वही तो, हम सब यहाँ से पलायन करने की सोच रही हैं और वो महारानी किसान बन रही हैं। जब भूख से जान निकलेगी तब अकल आएगी उसे। छोड़िए बहन, जिसे खुद को बर्बाद करना हो उसे हम क्या समझाएं। चलिए हम अपनी जान बचाएं, वो तो अपनी जिद में ही मरेगी। जैसे ही रात गहरी हुई, जंगल के खूंखार चूहों ने रानो के सपनों पर हमला बोल दिया। वे खेत में घुस आए। अरे वाह, देखो भाई, क्या नरम जमीन है। यहाँ बिल बनाएंगे और सारी मूली की जड़ें कुतर डालेंगे। चलो शुरू हो जाओ। उस चिड़िया को सुबह सिर्फ मिट्टी मिलेगी। अगली सुबह जब रानो खेत पर पहुंची तो नजारा देखकर उसका दिल टूट गया। कई पौधे उखड़े पड़े थे। पड़ोसी कालू कौवा और गोरी कौवी ऊपर डाल पर बैठे तमाशा देख रहे थे। काव काव, मैंने कहा था ना रानो, ये खेती बाड़ी हम पक्षियों का काम नहीं है। देखो चूहों ने क्या हाल किया है। हाँ रानो, छोड़ दो ये जिद। तुम इन चूहों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बच्चों को लेकर कहीं और चली जाओ, यहाँ तो अब भूखमरी है। रानो अकेली खेत के किनारे बैठी रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे जंगल के सबसे बुजुर्ग और समझदार पक्षी उल्लू बाबा की याद आई। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। रोने से मेरे बच्चों का पेट नहीं भरेगा। मुझे उल्लू बाबा के पास जाना होगा। बाबा, मेरी मदद कीजिए। मैंने बहुत मेहनत से मूली उगाई थी, लेकिन चूहे उसे बर्बाद कर रहे हैं। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं क्या करूं? बेटी रानो, चूहों की ताकत उनकी संख्या है और तुम्हारी चोंच छोटी है। तुम उनसे लड़ नहीं सकती। लोहे को लोहा काटता है और जहर को जहर। रानो ने हैरानी से बाबा की ओर देखा। मैं समझी नहीं बाबा, मुझे क्या करना होगा? पहाड़ी के पीछे एक काला नाग रहता है। वह कई दिनों से भूखा है और गर्मी से परेशान है। उसे ठंडक और खाना दोनों चाहिए। तुम्हारा मूली का खेत उसे ठंडक देगा और चूहे उसका खाना बनेंगे। नाग? बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? एक काला नाग? वो तो चूहों से भी ज्यादा खतरनाक है। वो तो मेरे पूरे परिवार के लिए जानलेवा होगा। वो मुझे और मेरे नन्हे बच्चों को खा जाएगा। क्या कोई और रास्ता नहीं है बाबा? मैं अपने बच्चों को एक और खतरे में कैसे डाल सकती हूँ? नहीं बेटी, नाग को बड़े शिकार की जरूरत है। अगर तुम उसे नहीं छेड़ोगी तो वो तुम्हारा रक्षक बनेगा। कुदरत का यही नियम है। जाओ, उसे आने दो, डरो मत। रानो डरते डरते वापस खेत पर आई। उसने देखा कि उल्लू बाबा की बात सच थी। पहाड़ी की तरफ से एक विशाल काला नाग धीरे धीरे खेत की ओर सरक रहा था। भागो रानो, अपनी जान बचाओ, नाग आ रहा है।
रानो का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसे बाबा की बात याद थी। वो अपनी जगह से नहीं हिली। नाग खेत में दाखिल हुआ। रानो ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन नाग सीधा मूली के घने पत्तों के बीच चला गया, जहां उसे चूहों की गंध आ रही थी। भागो, सांप, सांप! इससे पहले कि चूहा भाग पाता, नाग ने झपट्टा मारा और उसे दबोच लिया। रानो ने अपनी आंखें खोली और ये नजारा देखा। रानो उड़कर अपने बच्चों के पास पहुंची। बच्चे नाग को देखकर डर रहे थे। माँ, वो हमें काट लेगा। चलिए यहाँ से चलते हैं। नहीं मेरे बच्चों, शांत रहो। वो हमारा दुश्मन नहीं है। वो उन चोरों को सजा देने आया है जिन्होंने हमारा खाना चुराया था। जब तक वो नीचे बैठा है, हमारा खेत सुरक्षित है। अगले कुछ दिनों तक नाग ने खेत में ही डेरा जमाए रखा। उसे मूली के पत्तों की ठंडी छांव और खाने के लिए चूहे मिल रहे थे। चूहों का नामो निशान मिट गया। जब सारे चूहे खत्म हो गए तो नाग चुपचाप वहां से चला गया। रानो ने राहत की सांस ली। वो उड़कर सीधा उसी पुराने बरगद के पेड़ पर उल्लू बाबा के पास पहुंची। शुक्रिया बाबा, आपने सही रास्ता दिखाया। और शुक्रिया नाग देवता, अनजाने में ही सही आपने मेरे बच्चों की जान बचा ली। शुक्रिया मेरा नहीं, अपनी हिम्मत का करो बेटी। मुसीबत में घबराना आसान है, लेकिन दिमाग से काम लेना मुश्किल। जाओ, तुम्हारे बच्चे भूख से इंतजार कर रहे हैं। अपनी मेहनत की कमाई खाओ। आज रानो के खेत में मूली की फसल तैयार खड़ी थी। रानो, गुड़िया और कुकू मिलकर मूली निकाल रहे थे। कालू कौवा और बाकी पक्षी भी ये चमत्कार देखने आए थे। रानो, तुम्हारी हिम्मत और समझदारी ने कमाल कर दिया। हम तो डरकर भागने वाले थे। मुसीबत आने पर सिर्फ डरना नहीं चाहिए कालू भैया। सही सलाह और सही सोच से बड़ी मुसीबत भी हल हो सकती है। उस शाम रानो और उसके बच्चों ने भरपेट खाना खाया। जंगल ने उस दिन सीखा कि कभी-कभी जान बचाने के लिए कड़वे फैसले भी लेने पड़ते।